नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि मालदीव जो इस समय चर्चा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लक्षद्वीप को प्रमोट किया उसके बाद ही सबसे ज्यादा मिर्ची लग गई मालदीव को। मालदीव एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन आज उसके मंत्रियों ने किस तरीके से भारत की बेइज्जती की है अगर आप देखेंगे तो इस समय सोशल मीडिया पर वहां के कुछ लोगों द्वारा किस तरीके से कुछ वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है ये आपको जान लेना जरूरी है। भारत ने उनको क्या क्या चीजें दी हैं यह भी आपको जान लेना जरूरी है, और भारत के सामने मालदीव की क्या स्थितियां हैं, वो कहां स्टैंड करता है। जो उसके मिनिस्टर्स ने कहा था, जो कमेंट किया था कि ऐसी सुविधाएं कहां दे पाएंगे, लेकिन वो यहां तक जो भी पहुंचे हैं वो किसकी बदौलत पहुंचे हैं यह भी आपको जान लेना जरूरी है। 1965 में जब मालदीव आजाद हुआ था तो उसको सबसे पहले मान्यता देने वाला देश था भारत, जिसके खिलाफ आज वो बातें कर रहे हैं। और यही नहीं, आइए अब हम बात करते हैं 1988 में, जब तख्ता पलट का पूरी तरीके से प्रयास कर दिया गया था और वहां सरकार एक तरीके से जा चुकी थी। उस समय भारतीय सेना ने मदद की, भारतीय सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां भारतीय सेना भेजी, तब जाकर मालदीव की सरकार बच पाई। नहीं तो तमिल के उग्रवादी संगठनों द्वारा समर्थन प्राप्त मालदीव के कुछ ग्रुप्स के द्वारा तख्ता पलट कर ही दिया गया था। उनकी हैसियत ही खत्म हो गई थी। आज मालदीव हमसे कंपेयर कर रहा है, भारत से कंपेयर कर रहा है। मालदीव की इकोनॉमी जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं धुरी में भारत भी रहता है। 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां जाते हैं जो वहां की इकोनॉमी को चलाते हैं। वहां एजुकेशन सेक्टर में जितने भी एजुकेशन सेक्टर का पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया वो भारत के द्वारा ही किया गया। और वहां जितने भी टीचर्स हैं, जो टीचर्स की संख्या है उसमें से 1700 प्रवासी शिक्षक जो हैं वह भारत के ही है। वहां 95% जो टीचर्स हैं जो एजुकेट कर रहे हैं मालदीव के लोगों को, जो वहां का मेंटल स्टेटस सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज वो तो सारे आदिवासी थे, आज भी वो जो काम कर रहे हैं आदिवासियों जैसा ही काम कर रहे हैं। भारत ने जो कुछ दिया शायद उनकी पता नहीं कितने पुश्तें बीत जाएंगे, लेकिन भारत के एहसानों का वो कर्जा चुका ही नहीं सकते हैं। और हम बात करें 1988 में तख्ता पलट जब हुआ तब भारत ने फिर आके सहयोग किया। और यही नहीं, जब कोविड का मामला आया, जिस समय लॉकडाउन पूरी तरीके से चल रहा था, तो फिर एक बार भारत ने वैक्सीन उनको पहुंचाई, फ्री में पहुंचाई। और वहां कई सारे काम ऐसे हैं जो भारत अभी भी कर रहा है। 6.74 किलोमीटर उनका पुल एक बन रहा है, जिसमें $100 मिलियन अनुदान दिया है भारत सरकार ने, वो वापस नहीं लेना है। और 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है जो धीरे धीरे उनको वापस करना है, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं, केवल बातें हैं मालदीव के पास में, बाकी कुछ भी नहीं है। 88 में आपने देखा कि ऑपरेशन कैक्टस के तहत मदद की गई उनकी। उसके बाद में जो आज सुविधाओं की बात कर रहे हैं, उनके पास पीने का पानी तक नहीं था, शुद्ध पानी नहीं उनको नसीब हुआ। भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया 2014 से, और पीने का पानी वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें भी भारत का पूरी तरीके से सहयोग है। तो ये मालदीव जो आज बात कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है भारत के ऊपर, उसकी ये हैसियत थी। लेकिन इसकी नींव जो है वो 2017 में ही पड़ चुकी थी। आज जो वहां की गवर्नमेंट कर रही है 2017 में ही नींव पड़ चुकी थी।
जब एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ में किया था मालदीव की सरकार ने। और इस बार भी भारतीय के पास में, ना भारतीय सरकार के पास में ना आने के बजाय, जो कि परंपरा रही है, जब भी वहां कोई प्रेसिडेंट हुआ रहा है, जब भी मुखिया उनके सरकार का होता रहा है, तो सबसे पहली जो विजिट होती रही है वह भारत में होती रही है, हमेशा सबसे पहले भारत। लेकिन उनकी मानसिकता को समझिए, सबसे पहले वह टर्की गए और उसके बाद में चाइना गए हुए हैं। और यह भी खबर आई है कि चाइना में अभी तक प्रेसिडेंट ने उनको मिलने का मौका नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से मालदीव इस समय चाइना की गोद में जाके बैठा हुआ है, लेकिन भारत से उसको जबरदस्त चोट मिल रही है। और इंडिया आउट का मिशन जो नया प्रेसिडेंट आया उसने जो चलाया, भारत के ही सहारे, जहां उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आज जहां वो स्टैंड कर रहे हैं उसके पीछे भारत का हाथ है। और उन लोगों ने भारत को आउट, इंडिया आउट एक मिशन चलाया। तो ये खतरनाक जो मंसूबे हैं उनके, वो कहीं ना कहीं पीछे चाइना है। चाइना उनको प्रोवोक करता है, चाइना कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहा है, क्योंकि चाइना अपना बेस वहां धीरे धीरे बना रहा है। और मालदीव को जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिलता रहा है, चाइना अब कह रहा है कि हम आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी पहले भी चाइना का सहयोग लिया है, उनकी क्या स्थितियां हैं पड़ोसी देशों को देखा जा सकता है। और यही हाल कहीं ना कहीं मालदीव का होना। फिलहाल तो लगातार इमीडिएट चोट जो मिली है वो ईज माई ट्रिप ने सारे के सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए, सारी ट्रिप कैंसिल कर दी। और नेशन फर्स्ट उन्होंने कहा है, इस माई ट्रिप ने कहा है कि हम इंडिया में लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे और डिस्काउंट भी दे रहा है। ऐसे कई सारी सेलिब्रिटीज भी सामने आ गई हैं और मालदीव एक तरीके से फिर अलग थलग पड़ा है। और जिस दिन चाइना से उसको चोट मिलेगी तब समझ में आएगा कि 1965 में जब उसका जन्म हुआ था, उस देश का जन्म हुआ था, तब से लेकर भारत ने जो भी किया उसका एहसान वो कैसे चुका पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।